नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जागरूकता होनी हर महिला और हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। यह विषय है स्तन कैंसर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये विशेष पॉडकास्ट। यदि किसी महिला को स्तन कैंसर हो जाए तो हर बार स्तन निकालना ज़रूरी होता है या बिना स्तन निकाले भी इलाज संभव है? बिना स्तन निकाले भी इलाज जरूरी है। जो अर्ली स्टेजेस स्तन के कैंसर की रहती है, जो गांठ रहती है, अर्ली स्टेजेस 1 या 2 में अगर हम गांठ निकालते और लिम्फ नोड सैंपलिंग लेते तो पूरा स्तन बच सकता है और उसको हम लोग ऑन्कोलॉजिक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जन और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के सहायता से हम वो कर लेंगे एंड अच्छे से ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन हो सकता है। लेकिन यदि पेशेंट स्टेज 3 में या 4 में है तो स्तन को बचाना मुश्किल जाता है। उन केसेस में पूरा स्तन निकालना जरूरी है। क्या पुरुषों को भी स्तन कैंसर हो सकता है? पुरुषों में भी स्तन कैंसर की कुछ मात्रा पाई गई है। अगर 100 केसेस हम लेडीज़ कैंसर का देखते हैं तो पुरुषों में 1 केस हमें मिलेगा और वही सब लक्षण होते हैं। गांठ आना, निपल से स्राव आना, तकलीफ होना, दर्द देना, ये सारी लक्षण जो लेडीज़ में पाए जाते हैं वही पुरुषों में पाए जाते हैं और उसका भी इलाज इसी तरह से ही होता है। जी। स्तन कैंसर के प्रमुख लक्षण क्या हैं? स्तन कैंसर के प्रमुख लक्षण गांठ खुद को फील होना और एक्जिला में गांठ फील होना और स्राव आना, डिस्चार्जेस आना, ब्लडी डिस्चार्ज आना, एक वाइट डिस्चार्ज आना और दोनों स्तनों के बीच में सिमेट्री बिगड़ जाती है और हेवीनेस पेशेंट को फील होता है। तो इस सारे जो कॉमन लक्षण है इससे इस स्तन कैंसर की शुरुआत हो जाती है। स्तन कैंसर होने के कारण क्या हैं? स्तन कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ जो भारतवर्ष में जो कारण पाया जाता है, सबसे कॉमन का कारण यही देखा गया है लिटरेचर में को शिशु को स्तनपान ना कराना, हार्मोनल पिल्स लेना और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है वो 30 के पहले अगर होता है और बच्चे को 1 साल तक स्तनपान कराते हैं तो उसका प्रोटेक्शन लेडीज़ को मिल जाता है और उसके कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। और जिन बैचलर लोगों में ज़्यादा स्तन कैंसर का प्रमाण पाया गया और जिनमें जो हेरिडिटरी कैंसर है, जो कोलन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर है, अगर मदर में है, ग्रैंड मदर में है तो उन लोगों में डॉटर में होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरे कारणों में मोटापन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे 70% लोग भारत के मोटापन में आते हैं, ओवरवेट में आते हैं। तो मोटापन सारे ब्रेस्ट कैंसर को भी नहीं सारे कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। और हमेशा बाहर का खाना, हार्मोन्स पिल लेना, बाद में लेट मैरिजेस, लेट ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये सबसे कॉमन कारण हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव ज़रूरी है? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। स्तन कैंसर से बचने के लिए हर एक लेडीज़ ने हर रोज़ एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना नियमित रूप से, या योगा, स्लो योगा, फास्ट योगा, जो भी रनिंग, स्पोर्ट्स खेलना, जो भी आप खुद को प्रभावित कर सकती है, व्यायाम कर सकते हैं, किसी भी ज़रिए से हमें करना चाहिए फर्स्ट चीज़। और हमारा डाइट प्रोटीन युक्त डाइट ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा जैसे भारतीय जीवन शैली वैसी है कि चावल ज़्यादा खाया जाता है, गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है। तो प्रोटीन हम ज़्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली मोटापन कम हो जाएगा और स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा है शादी 30 साल के पहले कराना लाभदायक समझा जाता है। बच्चे को डिलीवरी के बाद बच्चे को 1 साल तक स्तनपान कराना वो प्रोटेक्शन माना जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें आती है। हार्मोनल पिल्स है वो भी बहुत सारे लोग लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा ये रैशनल और डॉक्टर की सलाह से हार्मोनल पिल्स लेना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांच करानी ज़रूरी है? पे पहचान के लिए खुद को, लेडीज़ को या गर्ल्स को 20 साल के बाद स्वयं अपने स्तन की जांच कराना ज़रूरी है।
एक महीने में एक बार करना ज़रूरी है। दैट इज़ उसको हम आप बोलते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो करना ज़रूरी है बाद में। और 30 साल के बाद हर साल को एक बार क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक्सपर्ट से या कैंसर सर्जन से कराना ज़रूरी है। और 40 साल के बाद हर साल मैमोग्राफी नामक टेस्ट है, एक्सरे जांच है, वो करानी चाहिए। उसमें अगर कहाँ पर भी डाउटफुल एरिया अगर गांठ लगती है या डॉक्टर को सस्पिशन होता है तो हमें आगे बायोप्सी के लिए जाना चाहिए। सो ये जांच हर एक के लिए करना ज़रूरी है। क्या जिन्होंने कभी स्तनपान नहीं कराया उनमें कैंसर का खतरा अधिक होता है? जी जी जी, जिन्होंने स्तनपान नहीं किया उनमें ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ जाता है, और ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ जाने के कारण ब्रेस्ट सेल का हाइपरप्लाजिया हो जाता है, और उन लोगों में हमने पाया कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा है। तो इसीलिए 1 साल तक स्तनपान शिशु को कराना बहुत ज़रूरी है, और उससे हमें 4 से 6% ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस में राहत मिलती है। कैंसर किस स्टेज तक ठीक हो सकता है? कैंसर के 4 स्टेजेस है जो बाकी के कैंसरों की है, उसी तरह से है। स्टेज 1 या 2 में अगर पाया जाता है, कैंसर का निदान होता है, तो हम 90 से लेकर 95% उसको ठीक कर सकते हैं। अभी बहुत सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, सुविधा है, उसके आधार पर हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर स्टेज 3 में है तो उसमें कीमोथेरेपी दे के ब्रेस्ट का साइज़ और गांठ का साइज़ कम किया जाता है। तो कीमोथेरेपी के बाद गांठ सिकुड़ जाती है, और इसके बाद ऑपरेशन करवाया जाता है। स्टेज 4 में क्या हो जाता है कि पूरे बॉडी में कैंसर फैल जाता है, बहुत सारी जगह फैल जाता है कैंसर। तो इसके लिए अभी मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट है कि टारगेटेड कीमोथेरेपी, टारगेटेड रेडिएशंस हम देख सकते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, और पेशेंट का आयु हम बढ़ा सकते हैं, और क्वालिटी लाइफस्टाइल उसका बढ़ा सकते हैं। तो अभी संभव है अगर आप जल्दी जांच कराए, हम स्क्रीनिंग कराए, तो स्टेज 1 या 2 में निदान होने की, डायग्नोसिस होने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जी जी जी। क्या स्तन कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है? जी, सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं 30 से लेकर 45 उम्र में भारत में, और स्तन कैंसर का इंसिडेंस है लगभग 1 लाख महिलाओं में 25 लोगों में कैंसर पॉजिटिव आता है, पाया जाता है। और सबसे सर्वसामान्य था और सबसे कॉमन जो बीमारी है लेडीज़ में, वो स्तन कैंसर मानी जाती है। हमने देखा है कि शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन सिटीज़ में ज़्यादा प्रमाण पाया गया है, जो मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा प्रमाण इसका पाया गया है। और किस उम्र में सबसे ज़्यादा, मैंने उम्र तो बता दिया आपको, लेकिन कम उम्र में भी अभी ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हो रही है। लेकिन ये कौन सी भी उम्र में पाया जाता है, तो हमें सतर्क रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या कैंसर के इलाज दुष्प्रभाव होते हैं? या दुष्परिणाम बहुत सारे हैं कैंसर के, कैंसर के भी है, इलाज के भी है। लेकिन कैंसर का इलाज शुरू करने पे कुछ दुष्परिणाम, जो कॉमन दुष्परिणाम है, जो हम लोग साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, तो बालों का झड़ना, भुवे से बाल जाना, पेशेंट को खाना नहीं जाना, वज़न कम होना, और अलग सा फील होना, डिप्रेशन में जाना, ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो मॉडर्न कीमोथेरेपी है, उसके कारण बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मॉडर्न रेडिएशन के कारण, टारगेटेड रेडिएशन के कारण बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन जब कैंसर का ट्रीटमेंट आपका ख़त्म होगा, वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। आयुर्वेदा से भी कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है? नहीं, आयुर्वेदा जो भारत का महान साइंस है, जो 5000 सालों से आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे भारतवर्ष में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी कुछ खासियत अलग है। आयुर्वेदा कैंसर के चीज़ों में सिर्फ रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ा सकता है, पेशेंट का एज ए टॉनिक काम करेगा। तो रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ने के कारण उसको कैंसर का ट्रीटमेंट लेने में, कैंसर से बाहर आने में उसको लाभदायक होगा। और मॉडर्न मेडिसिन ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कैंसर को दे सकता है, और आयुर्वेदा एज ए सहायक का रोल वो निभा सकता है। सो आयुर्वेदा, अगर आप टोटली आयुर्वेदा पे जाए तो पूरा तरह से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, उसको मॉडर्न मेडिसिन की अकम्पनियट और साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बार होने के
बाद कैंसर दोबारा हो सकता है? बराबर है। एक बार होने के बाद अगर कैंसर आपका जब भी डायग्नोसिस हो जाता है, अगर कैंसर पहले से ही लेट स्टेजेस में है, अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट पूरी नहीं की है, अगर पेशेंट इर्रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है, तो इन सारे कारणों के कारण कैंसर फिर से आ सकता है, फिर से जकड़ सकता है। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट डॉक्टर को फॉलो नहीं करते, उनके स्पिरिचुअल लीडर, उनके फैमिली डॉक्टर, उनके ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं और वो मॉडर्न साइंस से दूर चले जाते हैं, और इन लोगों में सबसे ज़्यादा रिकरेंस होने के, फिर से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि परिवार में किसी महिला को कैंसर हो जाए तो पुरुषों की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर परिवार में कैंसर हो जाए तो ये कैंसर महिलाओं को सीमित नहीं है, तो पूरे परिवार को सीमित है। परिवार इकोनॉमिकली एंड सोशली अफेक्ट हो जाता है, तो पति की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है एज ए लाइफ पार्टनर होके, तो उनको उनका मनोधैर्य और उनको सपोर्ट देना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें अगर हम उनका मोरल बढ़ाएंगे, उनको आधार देंगे, उनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे, हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ कैंसर से उस औरत को और द लेडीज़ को बाहर आने में बहुत जल्दी से और सहज वो बाहर आ सकती है। डॉक्टर, आपकी संस्था इसके बारे में क्या प्रयास कर रही है? जी, हमारी संस्था साईधाम फाउंडेशन शिरडी लगभग 15 सालों से कैंसर मुक्त भारत के लिए काम कर रही है, कैंसर मुक्त भारत के अभियान के लिए काम कर रही है। लगभग हमारा काम 13 राज्यों में और 5 देशों में चलता है, और लगभग 14 कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है हमारे, और अलग अलग जिलों में वो तैनात है, और डेली हर एक यूनिट उसमें क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर, क्वालिफाइड डेंटिस्ट रहते हैं। और हमारी जो कैंसर स्क्रीनिंग वैन है, मैमोग्राफी के माध्यम से, थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से हर रोज़ 200 लोगों का कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं, और लगभग डेली 1000 से 1200 लोगों को स्क्रीनिंग हो जाता है, और उसमें से जो जो कैंसर मरीज़ मिलते हैं वो साईधाम कैंसर हॉस्पिटल रावरी ले जाता है, और उनका जो नज़दीक का कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे चले जाते हैं, और उनका निदान हो जाता है, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है बायोप्सी के माध्यम से, और स्टेजिंग हो जाता है और ट्रीटमेंट मुहैया करवाते हैं। और इसका स्क्रीनिंग का बहुत बढ़िया है कि स्क्रीनिंग से माध्यम से जो अर्ली डिटेक्शन होता है, अर्ली डिटेक्शन इज़ क्यूर, सबको सब मेडिकल फ्रैटर्निटी को पता है। तो इसके माध्यम से अगर जल्दी हम डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो जल्दी डायग्नोसिस होने के कारण स्टेज 1 में या 2 में मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और कैंसर का ठीक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और यही हमारा प्रयास 15 सालों से चल रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को हम जुड़े हुए हैं, लाइक SBI फाउंडेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देन ASK फाउंडेशन, सन फार्मा, ये बहुत सारे कॉर्पोरेट हमें सहकार्य करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनके माध्यम से ये सारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और अब तक 10 लाख लोगों की हम लोग स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और जो जो कैंसर मरीज़ हमें मिले हैं वो सारे स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। हमारे दर्शकों को टेक होम मैसेज क्या देना चाहोगे? जी, सबसे ये कैंसर जो बीमारी है बहुत गंभीर बीमारी समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ही सरल और सादी बीमारी है। अगर कुछ चीज़ें हम लोग फॉलो करें, लाइक अपना वज़न कंट्रोल में रखना, मोटापन आने ना देना, आपका BMI नॉर्मल रखना, दूसरा समय पे वैक्सीनेशन करना, तीसरा कैंसर के प्रति जन जागृति पैदा करना, हम खुद कैंसर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात कर लेना, और मैंने बताया कि स्क्रीनिंग बार बार करना मैरिड लोगों में सबसे, ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो जल्द ही हम कैंसर से छुटकारा पा सकेंगे। जय हिंद। डॉक्टर, थैंक यू। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें इस विषय पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।